Everybody, good morning. I hope you all are stay healthy and safe at your home. This is Umakant, your yoga instructor. My dear students, today we are going to start some asanas. आज हम 3 आसन करेंगे। सबसे पहला आसन पवन मुक्तासन, दूसरा हलासन और जो हमारा तीसरा आखिरी आसन है वो सर्वांग आसन है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक एक करके तीनों आसन की प्रैक्टिस करेंगे और हम उनके फ़ायदे के बारे में जानेंगे कि हमें यह तीनों आसन करने से क्या क्या फ़ायदा मिलता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सर्वांग आसन करने से जो हमें फ़ायदा मिलता है वो इस प्रकार है। हमारे हृदय और श्वसन प्रणाली को संतुलित करता है और थायराइड और हाइपोथैलेमस ग्रंथियों को संतुलित करता है। यह था हमारा सर्वांग आसन का फायदा। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम एक एक करके आसन को स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि हमें किस तरीके से पवन मुक्तासन में पोस्चर बनाना है, कब सांस को लेना है, कब सांस को छोड़ना है। वैसे ही हम हलासन का अभ्यास करेंगे और लास्ट हम सर्वांगासन का अभ्यास करेंगे। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाएंगे। उसके बाद हम शवासन की पोजीशन में आ जाएंगे। अब हम आपको बताएंगे कि जब भी हम यहाँ से शवासन की मुद्रा में जाएंगे तो हमें लेफ़्ट साइड से बेंड होना है, क्योंकि लेफ़्ट साइड हमारा हार्ट होता है जो उसको स्ट्रेस खिंचाव स्ट्रेच ना पड़े, तनाव ना हो, इसलिए हम हमेशा लेफ़्ट साइड से बेंड होकर के सुपाइन पोजीशन में आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम दोनों पाम को ज़मीन पे रखते हैं, फिर हम लेफ़्ट थोड़ा सा बेंड होते हैं, राइट लेग को आगे ले जाते हैं, देन उसके बाद लेफ़्ट लेग को आगे ले जाते हैं। ये हमारा सेटिंग पोजीशन। उसके बाद हम लेफ़्ट साइड बेंड होते हैं, हाथों को फैलाते हैं,
अब हम सांस लेते हुए बाएं पैर को मोड़ते हुए उसको लॉक करेंगे और अपने चिन को नी पे टच करने की कोशिश करेंगे। सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को फैलाएंगे। अब ऐसे ही हम दाहिने पैर को मोड़ते हुए और धीरे धीरे सांस को लेते हुए अपने चिन को नीचे टच करेंगे। 10 से 20 सेकंड होल्ड कर सकते हैं आप। 5 से 10 सेकंड या 10 से 20 सेकंड, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। Repeat. अब हम दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए अपने चिन के दोनों नी के बीच में टच करने की कोशिश करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग अपने चिन को नी से टच कर देंगे। जितना आप बैंड हो सकते हैं उतना ही करें। अपनी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेच ना दें। जहाँ तक आप बैंड हो सकते हैं सिर्फ उतना ही करें। एक बार और करेंगे। यह था हमारा कंप्लीट पवन मुक्तासन। अब हम हलासन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले दोनों पंजों को जोड़ लें एक साथ। उसके बाद धीरे धीरे पैरों को उठाना है 30 डिग्री पर, फिर उसके बाद 60 डिग्री पर, फिर 90 डिग्री पर, फिर उसके बाद
अपने सिर के पीछे ले जा कर के ज़मीन पर अपने पंजों को टच करना है। जब भी हम 30 डिग्री पर होल्ड करेंगे 3 से 5 सेकंड कर सकते हैं आप, 5 से 10 सेकंड, 10 से 20 सेकंड, जितनी आपकी कैपेसिटी है होल्ड करने की उतने देर तक आप कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। यह था हमारा पूर्ण हलासन। जिन्हें स्पाइनल की प्रॉब्लम है उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। अब हम धीरे धीरे उसी स्थिति में आ रहे हैं, 90 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड रिलैक्स। अब हम इस आसन को एक बार और रिपीट करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। हमारे दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। थर्टी डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हमारे जो पैर का अंगूठा है बिल्कुल हमारे आँख के सामने रहेगा। हम उस अंगूठे की तरफ देखेंगे। उसके बाद अब हम सेम धीरे धीरे उसी स्थिति में आएंगे वापस, 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री एंड रिलैक्स। अब हमारा तीसरा आसन सर्वांगासन। अब हम उसे स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सेम आपका हलासन के ही समान है। बस हमें अपने पीठ को बिल्कुल स्ट्रेट करना है 90 डिग्री पर। सर्वांगासन 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब हम अपने हाथ के मदद से पीठ को होल्ड करेंगे और बिल्कुल
स्ट्रेट होंगे। यह हमारा सर्वांगासन है। अब हम धीरे धीरे वापस आएंगे। सिक्सटी 30 and relax। अब फिर से हम एक बार प्रैक्टिस करेंगे। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बिल्कुल हमारे आँखों की दृष्टि हमारे पैर के अंगूठे के समान होगी। अब हम धीरे धीरे वापस आएंगे। सिक्सटी डिग्री, 30 डिग्री एंड रिलैक्स। अब हम बाएं से बेंड करेंगे, पैरों को मोड़ेंगे धीरे धीरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।